हेलो बच्चों। सो ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है आपके बोर्ड्स में भी, नीट में भी और जेई में भी। ये जो क्वेश्चन है इसके स्टेप्स जो हैं जो आपको बोर्ड में यूज़ करने हैं वो मैंने ऑलरेडी लिख दिए हैं और ये आपने सीखा भी होगा कि हम जब इनको सॉल्व करते हैं तो हम सारे जो फोर्सेस हैं उसकी वैल्यूज पहले निकाल लेते हैं, हम उसके डायरेक्शंस पता कर लेते हैं और उसके बाद में उसे हम रिजॉल्व कर देते हैं हमारे एक्स और वाई एक्सिस में एंड देन वी ऐड देम अप और नेट फोर्स की वैल्यू या नेट फील्ड की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो ये स्टेप्स जो हैं ये आप बोर्ड में यूज कर सकते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू एंट्रेंसेस लाइक आईआईटी एंड नीट तो ये जो स्टेप है ये बहुत लेंदी है और आपके पास टाइम कम है, राइट। सो अगर हम देखते हैं तो आइडिया ये होता है कि जनरली नीट और आईआईटी और जेई वाले एग्जाम्स में हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो सिमेट्रिक फिगर्स के आते हैं। सिमेट्रिक फिगर्स जो हैं जैसे रेगुलर हेक्सागन हो गया, रेगुलर पेंटागन हो गया, स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, तो हमेशा वो उन चीजों के सेंटर पे आपको पूछता है कि मुझे फील्ड या फोर्स बता दो इलेक्ट्रोस्टैटिक में, राइट। अब सिंपल सी बात ये कि अगर ऐसा फिगर है हेक्सागन वाला तो आप देख सकते हैं कि सारे जो डिस्टेंसेस हैं वो इक्वल हैं और सारे चार्जेस भी क्यों हैं, सारे सेम हैं। अगर ऐसा है कि डिस्टेंसेस भी सेम सेंटर पे और हमारे चार्जेस भी सेम तो सारी फील्ड्स जो हैं वो इक्वल और अपोजिट हैं तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। बट अगर आप उसी चीज को रेगुलर पेंटागन में देख रहे हैं तो ये चीज विजुअल नहीं है, दिख नहीं रही है कि कौन से फोर्सेस या कौन सी फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर रही है, राइट। सो कौन से फोर्सेस या कौन सी फील्ड कैंसिल कर रही है आप देख नहीं पा रहे हो, बट अगर आप इसमें एफ नेट या ई नेट वेक्टोरली निकालोगे तो दे विल ऐड अप और वो ऐड होके आपको जीरो दे देंगी। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर हम हर बार इसको चेक करते रहेंगे कि ये जीरो है कि नहीं तो हमारा बहुत टाइम बर्बाद होगा और स्पेशली पेंटागन हेप्टागन जैसे फिगर्स में, क्योंकि वहां एंगल्स भी कॉम्प्लिकेटेड है और वैल्यूज भी निकालना डिफिकल्ट है। अब इसके लिए एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है कि अगर आपके चार्जेस मैग्नीट्यूड एंड साइन, मैग्नीट्यूड और साइन दोनों में सेम है, अगर सारे चार्जेस और आपका रेगुलर फिगर का सेंटर पे फोर्स या फील्ड पूछा है, ठीक है, तो सेंटर पे अगर फील्ड है, चार्जेस के साइन और मैग्नीट्यूड सेम है तो आप डायरेक्टली ये मार्क कर सकते हो कि यहां पे फील्ड या फोर्स जीरो हो जाएगा। इसमें भी यही है, अगर सारे चार्जेस सेम हैं और आप सेंटर ऑफ द फिगर पे हो तो आपका जो फील्ड है वो टोटल फील्ड ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। अब इसमें एक एडवांस लेवल ये बढ़ गया है कि हमें क्वेश्चन में ये पूछता है कि कोई एक चार्ज को वो चेंज करके कर देता है माइनस क्यू और ये हटा देता है। अब प्रॉब्लम ये है कि अभी भी ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से जो फील्ड है अगर आप देखेंगे तो ये आ रही है टूवर्ड्स, राइट, ये आ रही है टूवर्ड्स और इसकी वजह से जो फील्ड है वो भी आ रही है इसकी तरफ, तो ये हो जाएंगी ऐड। अब अगर इसको ऐड करने बैठोगे तो वेक्टोरियली निकालोगे फिर ऐड करोगे। इसका ट्रिक बहुत सिंपल है, आप क्या करो, आप इस माइनस क्यू को लिख दो प्लस क्यू माइनस टू क्यू, मतलब इसको दो चार्ज का सिस्टम बना दो। अब ये जो प्लस क्यू है ये इनके साथ मिलके सारी फील्ड्स को कैंसिल कर देगा जैसे पहले हो रहा था, और ये जो बेचारा माइनस टू क्यू अकेला बच गया है, ये माइनस टू क्यू की जो फील्ड है वही आपका टोटल आंसर है। और ये चीज अगर आप साइन से करो या अगर इसे और एक लेवल ऊपर ले जाएं और साइन नहीं भी चेंज हो और हम इसे कर दें प्लस थ्री क्यू, राइट, प्लस थ्री क्यू, तो भी आप ये करोगे, आपको सिमेट्रिक फिगर में दिख ही रहा है सारे क्यू हैं, आपको चाहिए क्यू यहां पे क्योंकि आपको इजी क्वेश्चन चाहिए, तो आप इसको लिख दो क्यू प्लस टू क्यू, राइट। अब ये Q वाला जो है ये सबके साथ मिलके फिर से एक सिमेट्रिक फिगर बनाएगा और जो फील्ड है सेंटर पे, फोर्स है सेंटर पे, उसको जीरो कर देगा। फिर से बचा ये 2Q, अब ये 2Q बच गया, इसकी फिर से आप फील्ड निकाल दो, यहां पे आपका आंसर आ जाएगा। इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपके आंसर की एक्यूरेसी भी बढ़ेगी और ये आपको हेल्प करेगा कोई भी सिमेट्रिक फिगर हो, चाहे 2D चाहे 3D, आपका आंसर आ जाएगा। सो जो ट्रिक थी हमने देखी थी फॉर फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स एट द सेंटर, उसे करने से पहले आपको कुछ चीजें चेक कर लेनी है, नहीं तो आपका आंसर गलत हो सकता है, ठीक है। पहली जो चीज आपको चेक करनी है वो ये चेक करनी है कि आपका फिगर जो है वो सिमेट्रिकल है कि नहीं, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर पेंटागन या स्क्वायर, और आपको ये देखना है कि आपको फील्ड जो निकालना है वो पॉइंट जो है वो सारे के अकॉर्डिंगली सिमेट्रिकल है कि नहीं। ये सिंपल तरीके से चेक किया जा सकता है कि अगर आपका सिमेट्री है
सिमेट्रिकल फिगर है तो उसका सेंटर हमेशा सिमेट्रिकल होगा। तो अगर सिमेट्रिकल फिगर के सेंटर पे पूछा है तो आप रेस्ट एश्योर्ड हो सकते हो कि सिमेट्री हमारे पास में। सेकेंड चीज जो आपको चेक करनी है वो चेक करनी है चार्ज की वैल्यूज और साइन। अगर सारी वैल्यूज सेम है, राइट, अगर सारी वैल्यू सेम है जैसे इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में है, तो आप बिना सोचे समझे इसको डायरेक्टली लिख सकते हो कि हमारा फील्ड और फोर्स जो सेंटर पे है वो जीरो है, राइट। और अगर चार्ज अपोजिट साइन या डिफरेंट आ रहा है तो मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से बताया कि अगर जैसे यहां पे हमें आ जा रहा है 2q, तो आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक सिमेट्रिकल एक नॉन सिमेट्रिकल। सिमेट्री वाली पार्ट में q लगा दीजिए और इसके साथ एक अकेला q बच जाएगा। अब ये जो पूरा सिस्टम है, ये हो जाएगा आपका फील्ड यहाँ पे जीरो, और इस चार्ज की वजह से आप फील्ड निकाल देंगे तो आपको आ जाएगी आपकी फील्ड या फोर्स की वैल्यू।